गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के कारण। तो हमें क्या करना है कि जो हमने लास्ट टाइम डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल क्या बताया था, जो जब इक्वल और अपोजिट चार्ज, दो ऐसे चार्ज जो इक्वल हो बट अपोजिट हो और कुछ डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट कर दिए जाए तो उनको डाइपोल कहते हैं। उसी डाइपोल के कारण जो अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हम तीन जो है टाइप्स लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से लेंगे। सबसे पहला जो लेंगे एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस के ऊपर लेंगे, जो हमारा डाइपोल है एक्सिस पॉइंट के ऊपर। सेकेंड जो हम लेंगे वो इक्वेटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के इक्वेटर के ऊपर लेंगे। जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो हमारे कहां पे लेंगे, एट एनी पॉइंट, यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, वो एक्सिस और इक्वेटर को छोड़ के वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो ये तीनों डेरिवेशन हमें देखने हैं, एक्सिस के ऊपर, दूसरा इक्वेटर के ऊपर देखेंगे और तीसरा इन दोनों को छोड़ के कोई भी पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक हमारा होगा एट एक्सिस के ऊपर। तो हमें कहां पे देखना, पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम बच्चों एट एक्सिस, एक्सिस के ऊपर, उसके एक्स के ऊपर। देखिए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या मान ले, डाइपोल मान ले। डाइपोल में मान लिया जाए ये जो चार्ज है ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का जो मिड है वो ऑलमोस्ट यहीं पे होगा, ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, L, और मिड से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितनी हो जाएगी, 12। अब हमें इसका एक्सिस देखना। देखो इस जो डाइपोल है इसका एक्सिस या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। आप किसी भी तरफ से डेरिवेशन को सोल्व कर सकते हैं, या तो इस तरफ पॉइंट मान सकते हैं या इस तरफ पॉइंट मान सकते हैं। हमने इस तरफ पॉइंट मान लिया, ये M पॉइंट, ये M पॉइंट मान लिया। इस M पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। इस डाइपोल का जो एक्सिस है वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस तरफ एक पॉइंट मान रहे हैं M, तो अब ये क्या होगा, इस डाइपोल के एक्सिस के ऊपर हो गया कौन, M पॉइंट। तो इस M पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, अगर आपको बोर्ड्स में नंबर लेने हैं, एग्जाम्स में नंबर लेने हैं, तो उसके लिए आपको इतना ही जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट डेरिवेशन सोल्व कर दो। टीचर्स आएंगे आपको केवल डेरिवेशन बता के चले जाएंगे, नहीं, इससे पहले आपको कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती है। वो क्या होती है, मैं एक बार लिख देता हूं, लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में 90% से अबव मार्क्स चाहिए तो ये गाइडलाइन को आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल having a 12 length and we take M point at axis of dipole, we have electric field to be find। जहां पे हमें क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। सबसे पहले हमने किया, लेट अस कंसीडर ए डाइपोल हैविंग ए 12 लेंथ, ये रहा डाइपोल, ये रही 12 लेंथ, एंड M पॉइंट एट एक्सिस ऑफ डाइपोल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड, जहां पे हमें क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, यहां पे, और हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R, इसके मिड से और यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, R के बराबर ले ली। तो देखिए ये लिखना, इसके बाद हम आगे चलते हैं इस डेरिवेशन में। देखिए हमें क्या करना, देखो अब हमारे पास ये कंप्लीट चीज आ गई, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज और M पॉइंट। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस M पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे और मैग्नीट्यूड देखेंगे किसके कारण, इसके कारण, इस चार्ज के कारण। तो देखिए क्या होता है कि आप एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक चीज सीखने की, वो क्या है, आपको अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताएं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने का सिर्फ एक ही मेथड होता है, जिस पॉइंट के ऊपर आपसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे वहां पे आप क्या रखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर लो। अब मैं कहां पे पूछ रहा हूं, इस एम पॉइंट के ऊपर, तो इस एम पॉइंट के ऊपर क्या रखे हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद रखना आगे बहुत काम आएगा, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे उसी पॉइंट के ऊपर हम क्या मान लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम एक बार इस चार्ज के कारण देखेंगे, एक बार इस चार्ज के कारण देखेंगे। अगर हम इस चार्ज के कारण देखें, देखिए ये है माइनस क्या चार्ज, ये है क्या प्लस क्या चार्ज, तो ये माइनस क्या इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, बताई थी, जो अनलाइक चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस का, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या करेगा, इस तरफ अपनी तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1। हमने मान लिया कि ये जो माइनस क्या चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1। इसी प्रकार ये प्लस क्या चार्ज के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये प्लस क्या चार्ज इस +1 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन। तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ रिपेल करेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये क्या था, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से बता देता हूं, माइनस क्या चार्ज इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्या चार्ज इसको उस तरफ रिपेल करेगा, वो क्या हो जाएगा, E2। ये दोनों की डायरेक्शन भी शो कर रहा। तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम पॉइंट ड्यू टू माइनस क्या चार्ज इज E1, यानी कि उस माइनस क्या चार्ज के कारण एम पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, E1 के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी K क्या, केवल मैग्नीट्यूड लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, K क्या हुआ है में R² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां पे जिस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, इससे पहले वाला टॉपिक है, आप वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है K क्या हुआ है में R²। तो K ये रहा, क्या ये रहा। अब R, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, R कहां से लेंगे, ये चार्ज और इसके बीच की डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हमने माइनस क्या चार्ज के कारण क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है किस पॉइंट के ऊपर, M पॉइंट। तो हमें किसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो कैसे आएगी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी R, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये बच जाएगी। फिर से समझो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है R, और इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस हमारे पास बच जाएगी, मतलब ये कितनी होगी, R माइनस L। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R माइनस में L और इस होल का स्क्वायर, K क्या हुआ है, R², और R की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट M पॉइंट ड्यू टू, किसके कारण देखेंगे हम, प्लस क्या चार्ज इज E2, यानी कि इस प्लस क्या चार्ज के कारण, ये रहा प्लस क्या चार्ज, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E2। तो E2 की वैल्यू लिखेंगे हम, कितनी होगी E2 की वैल्यू, K, वही बात है क्या ये रहा। अब R लिखना हमें, R हमेशा किसके बीच लिखते हैं, जिन दो चार्जेस के बीच हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, हम किस किसके बीच बात कर रहे हैं, इसके बीच और इसके बीच, ये होगी टोटल डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है, अगर मैं इस R में ये डिस्टेंस ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो ये टोटल बन जाएगी। देखिए इस डिस्टेंस में मैंने इसको ऐड कर दिया, तो कितना होगा, R प्लस L टोटल डिस्टेंस होगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस में L होल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर 2 सेकंड ये रही। ये दो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप सब सोचोगे कि हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिए, अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए तो हम दोनों को क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट भी निकालेंगे। पहले ही बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास केवल दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 और E2, मतलब जो, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी इस तरफ होता,
E2 भी इस तरफ हो जाता तो दोनों क्या हो जाते, ऐड, प्लस हो जाते। E1 किस में प्लस हो जाता, E2 में। बट यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। E2 की डायरेक्शन इस तरफ, E1 की डायरेक्शन इस तरफ। तो अगर हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें से, E1 और E2 में से, उसमें से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हमें ई नेट निकालना है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप बच्चों देखिए, अब E1 में से और E2 में से बड़ा कौन है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, कैसे वो बताएंगे हम, E1 माइनस E2। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बड़ा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रही है, R माइनस एल, मतलब घट रही है, डिस्टेंस कम हो रही है। अगर डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस हो रहा, मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन और डायरेक्टली का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक फैक्टर घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है। यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट हो रही है, घट रही है, तो ये बढ़ेगा। यहाँ पे ऐड हो रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा। इसलिए E1 बड़ा है और E2 हमें क्या कर दिया, माइनस। नेट हमारे पास E1 माइनस E2। तो रखो E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू कितनी है, K क्या हो बाय में R माइनस एल होल का स्क्वायर, माइनस में K क्या हो बाय में R प्लस में होल एल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको, इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। आगे इस कंप्लीट मैथमेटिक्स है, फिजिक्स जो लगनी थी वहां पे लग चुकी है। डायग्राम आपको समझ आना चाहिए, मेन यही है। इसके बाद हम कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं, देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं हम, ये ले लिया एलसीएम, R माइनस एल होल स्क्वायर, R प्लस में एल होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा, K क्या, दोनों में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो K क्या को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट। ये ऊपर जाएगा R प्लस में एल का स्क्वायर, R माइनस एल होल का स्क्वायर। देखिए K क्या यहां से कांस्टेंट, K क्या कांस्टेंट निकाल लिया। यहां पे दिखा देता हूं मैं क्या बचेगा, K क्या यहां पे कांस्टेंट 1 बाय में R प्लस में एल, R माइनस एल होल का स्क्वायर, माइनस में 1 बाय में R प्लस एल होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। K के ऊपर R माइनस एल, R प्लस एल, दोनों का एलसीएम। ये वाली क्वांटिटी ऊपर, ये वाली क्वांटिटी इस तरफ चली जाएगी। अब देखिए क्या होगा, K क्या होगा, A प्लस बी का स्क्वायर, A माइनस बी का स्क्वायर। आपको पता है मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं आप, A प्लस बी स्क्वायर और A माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, हम देखते जाते हैं। तो A स्क्वायर R का स्क्वायर, B स्क्वायर L का स्क्वायर, प्लस 2AB मतलब 2RL, माइनस साइन के साथ A स्क्वायर R का स्क्वायर, B स्क्वायर L का स्क्वायर, माइनस 2AB तो 2RL। ये इतना आ गया। बाय में कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां पे क्या है, A माइनस बी का स्क्वायर, A प्लस बी का स्क्वायर। आपने क्या है, एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो हमारे पास फार्मूला होता है A माइनस बी और A प्लस बी, इसको क्या लिखते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को ऐसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस बी को A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे होल का भी स्क्वायर है, पूरे का भी क्या है, स्क्वायर, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, होल का भी क्या, स्क्वायर। देखिए A माइनस बी, A प्लस बी, तो A स्क्वायर और इसके बाद बी स्क्वायर, और होल का भी क्या है, बार स्क्वायर है, क्योंकि A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथमेटिक्स की बात है। इसके बाद देखिए इस माइनस साइन को अंदर लेके जाते हैं तो क्या होगा, K क्या हो, R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस साइन, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2RL। और इसके बटे में क्या करना पड़ेगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का R स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का L स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल, ये भी प्लस का, ये प्लस का, 2RL प्लस 2RL कितना हो गया, 4RL। तो क्या बना यहाँ पे, K क्या हो इंटू 4RL, बाय में क्या है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ये बात होगी। इसके बाद
ये यहां तक आपको समझ आ गया होगा, आप उतारते रहना साथ साथ, हम आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं k क्या हो इंटू 2l इंटू 2r। इस 4rl को क्या रखा, 4 का कर दिया 2, तो 2l और 2r, 2 के साथ l भी रह गया, 2 के साथ r भी, बाय में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता P वो किसके बराबर होता है, क्या हो इंटू 2l। लास्ट वीडियो में लेक्चर में मैंने बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता वो किसके बराबर होता, क्या हो इंटू 12। तो क्या इंटू 12 क्या बन गया, डाइपोल बन गया। डाइपोल बन गया तो यहां पे क्या लिखेंगे, के पी इंटू 2r बाय में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या करेंगे हम, आगे ऐसे करते हैं, इस 2 को बाहर इस तरफ के पी r बाय में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस। जब एक्सिस की बात करते हैं तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हमारे पास आ गया, जो कि 2kpr बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केस लेते हैं, कुछ स्पेशल बातें करते हैं जो इसके अंदर स्पेशल केस है। देखिए स्पेशल केस में पहला जो स्पेशल केस है वो क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास आर स्क्वायर बड़ा हो जाए किससे, एल स्क्वायर से, मतलब जो हमारा डाइपोल है वो बिल्कुल क्या है, शॉर्ट डाइपोल है। यहां पे हम किसकी बात करेंगे, स्पेशल केस, और स्पेशल केस में हम किसकी बात करेंगे, शॉर्ट डाइपोल की। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होगा, ये जो 12 डिस्टेंस है ये बिल्कुल कम है और ये चार्ज बिल्कुल पास पास है, और ये r डिस्टेंस बहुत बड़ी ले रखी है हमने, ये एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है बहुत आगे ले रखा है। मतलब क्या हुआ कि r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर। जब r स्क्वायर l स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा तो l स्क्वायर से यहां से क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो इसके बाद हम क्या लेते हैं, स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस में हम किसकी बात करेंगे, आइडियल शॉर्ट डाइपोल की। शॉर्ट डाइपोल हम किसकी बात करेंगे, शॉर्ट डाइपोल की। शॉर्ट डाइपोल कैसे हुआ, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस 2 है वो छोटी है, और ये जो r डिस्टेंस है जो m पॉइंट माना था हमने कहां पे, एक्सिस के ऊपर, वो डिस्टेंस बहुत बड़ी है। मतलब क्या हुआ, r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर से। ये अगर ये बड़ा ये छोटा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास E नेट कितना आएगा, 2kp r बाय में r स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब r पावर 4। एक r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2kp बाय में r क्यूब। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बना, E नेट इज इक्वल टू 2kp बाय में r क्यूब। ये हमारे पास डाइपोल के लिए है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास शॉर्ट डाइपोल के लिए है जब हमारे पास r स्क्वायर ग्रेटर देन किससे हो जाए, l स्क्वायर से। दोनों ही रिजल्ट यूजफुल है, आपको दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, दोनों के दोनों लर्न कर लें।